आओ साईं। ओम श्री साईनाथाय नमः। कैसे हैं आप सब? बाबा से प्रार्थना करते हैं आप हमेशा खुश रहिए और स्वस्थ रहिए। आपकी जो मनोकामना हो जल्दी ही पूरी हो जाए और बाबा की कृपा, बाबा का आशीर्वाद आपके और आपके परिवार के ऊपर हमेशा बना रहे। साईं भक्तों, जब भी हम लोग अपने ईश्वर की, अपने साईनाथ की पूजा करने जाते हैं तो हमारे मन में बाबा से एक प्रश्न जरूर आता है कि बाबा, हमने इतने समय से सबूरी रखी हुई है लेकिन आपने अभी तक हमारी मन्नत नहीं पूरी की। क्या कारण है बाबा कि हमारी विश नहीं पूरी हो रही और हमारी विश में देरी होती जा रही है? बाबा, हमने तो सबूरी भी रखी हुई है और हम तो कोई गलती भी नहीं कर रहे हैं। हाँ, हो सकता है जाने अनजाने हमसे कोई गलती हो जाती हो, लेकिन बाबा इसका मतलब ये तो नहीं कि आप हमारी विश पूरी ही ना करें। हम तो आपके अनन्य भक्त हैं, फिर हमारी मन्नत क्यों नहीं पूरी हो रही साईनाथ? ऐसा प्रश्न हम में से बहुत से साईं भक्त हैं, उनके मन में जरूर आता है कि बाबा और कितनी सबूरी रखें, कितनी परीक्षा बाबा और लोगे। तो साईं भक्तों, आप ईमानदारी से एक बात बताइए, क्या आपने खुद को इस लायक बना लिया है कि हम हक से बाबा से पूछ सकें कि बाबा हम और कितनी सबूरी रखें? हमने तो इतने समय से सबूरी रखी हुई है और बाबा हमारे सब्र का और कितना इम्तिहान लोगे? साईं भक्तों, क्या हम लोग सोते जागते उठते बैठते अपने बाबा का नाम लेते हैं? हमारे इन प्रभु ने हमको सब कुछ दिया हुआ है, लेकिन हम और आप इतना एहसान फरामोश हो जाते हैं कि बाबा हमको सब देते हैं, लेकिन अगर हमारी एक विश नहीं पूरी होती तो सारी जो पहले की विश हैं, जो हमारे साईनाथ ने पूरी की होती हैं, सब पर पानी फिर जाता है। हम लोग बाबा को कोसने लगते हैं कि बाबा हमने तो आपके साथ ये किया, व्रत भी रखे, चलिया भी किया, दीपक भी जलाए, लेकिन आप अभी तक हमारी विश नहीं पूरी कर रहे। हम लोग तो कोई कसर नहीं छोड़ते बाबा को एहसान जताने में कि बाबा हमने आपके लिए ये भी किया, वो भी किया। क्या हम लोगों को ये सब करना चाहिए? क्या हमारे लिए ये सब उचित है? क्या हम लोग अपने बाबा को सबूरी की परीक्षा में हम लोगों ने सफल कर लिया है? हम लोग तो सबूरी रखते हैं तो बाबा को बात बात पे सुनाने ही लग जाते हैं। हमारे मन में शंकाएं आ ही जाती हैं। एक तरफ से तो हम लोग कहते हैं कि हमने बाबा को पूर्ण रूप से सरेंडर कर दिया है, आत्मसमर्पित कर दिया है, लेकिन फिर भी हमारे मन में शंकाएं आने लगती हैं। हमारे मन में कई बार प्रश्न आने लगते हैं, गलत प्रश्न आते हैं कि लगता है कि बाबा अब नहीं पूरी करेंगे, संशय आने ही लगता है। तो जब हमारे मन में संशय आने लगता है तो हमारी विश बाबा क्यों पूरी इतनी जल्दी करेंगे? क्या आपके साथ होता है कि हम लोग कुछ भी खरीदने जाते हैं तो ठोक बजा के लेते हैं? हम लोग चेक करते हैं 10 बार कि इस चीज में कोई कमी तो नहीं है, फिर हम लोग दुकानदार से भी बात करके आते हैं कि ये चीज सही निकलेगी ना, अगर खराब निकलेगी तो हम कंप्लेन करेंगे या फिर वापस कर जाएंगे। तो एक बात बताइए, हमारे ईश्वर हमको इतना जल्दी अपना भक्त कैसे बनाएंगे? बाबा भी तो हमको थोड़ी सी परीक्षाएं देके, परेशानियां देकर चेक करेंगे कि मेरा ये प्यारा बच्चा मेरे भक्त बनने के लायक है भी या नहीं। जब हम लोग इतने समझदार हैं तो वो तो ईश्वर हैं। हमारे बाबा भी हम लोगों की पग पग पर परीक्षाएं लेते रहते हैं। हमारे बाबा चाहते हैं मेरे भक्तों के ऊपर चाहे जैसी भी परिस्थिति आ जाए, चाहे दुख की हो चाहे परेशानी की, मेरा कोई भी भक्त घबराए ना,
अपना पाँव पीछे ना करे, आगे बढ़ता रहे। मेरा कोई भी बच्चा परेशानियां देखकर डगमगाए ना, रास्ते ना अपने मोड़ ले, कदम ना रोक ले, घबराए ना, डटकर परेशानी का मुकाबला करे, हिम्मत से आगे बढ़ता जाए। इसलिए हमारे बाबा हमको कमजोर नहीं महसूस कराने देते। बाबा हमारे साथ होते हैं, लेकिन वो शांत होके हम लोगों को समस्या से निकालने का रास्ता निकाल रहे होते हैं, मजबूत बना रहे होते हैं। तो साईं भक्तों, हम लोगों को परेशान नहीं होना, सबूरी तो रखनी ही है। बाबा परीक्षाएं पग पग पर लेते रहते हैं। जब भी आपके मन में ये प्रश्न आने लगे कि बाबा और कितनी सबूरी रखें, तो इतनी सबूरी आपको रखनी पड़ेगी कि बाबा को आश्चर्य हो जाए कि अरे मेरा भक्त तो बिल्कुल साईंमय हो गया है, उठते बैठते सोते जागते तो सिर्फ मेरा ही नाम लेता है। आप बाबा को इतना विवश कर दीजिए कि बाबा को खुद ही आपके पास आना पड़े, कण कण में बाबा की आपको अनुभूति होने लगे। सोते जागते उठते बैठते आपको सिर्फ बाबा ही बाबा नजर आने लगे। सबूरी की चाहे जितनी भी बाबा परीक्षा लेते रहें, लेकिन आपको संशय नहीं लाना, सबूरी का दामन पकड़े रहना है, घबराना नहीं है, डट कर हर परेशानी का सामना करना है और सिर्फ इतना कहना है कि बाबा कोई बात नहीं, आप है ना, तो ये बुरा समय भी जरूर निकल जाएगा। आप खुद देखिएगा, आपको सुखद एहसास, खुशी का एहसास कैसे होने लगेगा। आपको खुद महसूस होने लगेगा कि हाँ, मेरी विश अब पूरी होने ही वाली है। बाबा आपको खुद आपके प्रश्नों का जवाब देते रहेंगे कि हाँ मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी विश अब बस पूरी करने वाला हूँ। जैसे जैसे आप साईं के नजदीक जाने लगेंगे, अपने आप को पूरा साईंमय बना लेंगे, वैसे वैसे आपको बाबा का खुद ही जवाब मिलता रहेगा। आपके रास्ते और आसान होने लगेंगे, आपका मन शांत रहने लगेगा। आपको तब कोई फर्क नहीं पड़ेगा चाहे आपकी विश में थोड़ी देरी भी हो जाए पूरी होने में। आपको पूर्ण विश्वास होगा 100% कि बाबा मेरी विश पूरी तो जरूर करेंगे। देर थोड़ी सी हो भी रही है तो कोई बात नहीं, मेरी विश आज नहीं तो कल जरूर पूरी हो जाएगी। आपको अपनी घबराहट जो दिन भर दिन बढ़ती जाती है खत्म हो जाएगी। आप खुद ही साईं में लीन हो जाएंगे। जब बाबा का हाथ हमारे सर पर हो तो कोई भी मुश्किल, कोई भी परेशानी कैसे टिक सकती है। साईं भक्तों, आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते किस प्रकार बाबा हमारी रक्षा करते रहते हैं। सबूरी से घबराना नहीं है आपको। सबूरी तो एक सीढ़ी है, आपको पहली सीढ़ी में ही पाँव अपना जमा कर रखना है, अपने कदम डगमगाने नहीं देना। अगर आपने पहली सीढ़ी में ही अपने पाँव जमा के रखे तो बाकी का जो कदम है आपके साईंनाथ आपको आगे बढ़वाएंगे। आपकी जो भी परीक्षाएं हैं साईंनाथ सफल करवाएंगे। आपके साईंनाथ निकट चल रहे होंगे और वो आपको कभी हारने नहीं देंगे। उस सीढ़ी पे, उस सबूरी नामक सीढ़ी पे आपको डगमगाना नहीं है, बस सबूरी नामक पहली सीढ़ी को मुस्कुराते हुए चढ़ना है। बाकी की दूसरी सीढ़ी से तो बाबा आपका हाथ पकड़ ही लेंगे। और जब आप सबूरी नामक सीढ़ियां चढ़ते जाएंगे, आपको अपनी मंजिल यानी कि आपकी जो भी विश है पूरी कैसे हो जाएगी आपको पता भी नहीं लगेगा। तब आपकी कोई भी दूरियां अपने साईंनाथ से नहीं रह जाएंगी। आप तब बाबा के अनन्य भक्त बन चुके होंगे। आपको ये वीडियो कैसे लगी? अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में ओम साईं राम जरूर लिखिएगा।